शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जैसे ही मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा, उसके कुछ महीनों बाद तो नहीं लेकिन कुछ सालों बाद 1 डेढ़ या 2 सालों बाद उस काम में सक्सेसफुल हो जाऊँगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा इसके बारे में रिसर्च किया, जब मैंने लोगों को पढ़ा, तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपना काम तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि उस काम में, उस फील्ड में आप कब तक सक्सेसफुल होने वाले हैं। लेकिन 2 ऐसे तरीके हैं जो आपको ये पता लगा कर दे सकते हैं, ये आपको अनुमान लगा कर दे सकते हैं कि हाँ, इस समय तक आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप ये देखिए कि आपने शुरुआत उस काम की कब करी थी। अगर आपने अर्ली एज में उस काम की शुरुआत करी थी, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं कि आप अर्ली एज में सक्सेसफुल हो जाएँगे, क्योंकि आपने अर्ली एज में शुरुआत करी थी। एग्ज़ाम्पल्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं, हम आगे उनको देखेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप उस प्रोसेस को देखिए, जैसे कि आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, आपने यहाँ स्टार्ट किया और आपका ये काम कंप्लीट हो गया, यानी कि आप सक्सेसफुल हो गए एक तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आप अपने आप को कितना ज़्यादा झोंक रहे हैं, उस प्रोसेस को लेकर आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, ये भी डिसाइड करता है कि आप उस काम में, उस फील्ड में कब तक सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप इलोन मस्क का एग्जांपल लेकर समझ सकते हो कि इलोन मस्क ने 2002 में अपनी कंपनी स्पेसएक्स शुरुआत करी थी और 2008 में उन्होंने अपना पहला सक्सेसफुल मिशन किया था। लेकिन इस 6 सालों में उन्होंने 3 और मिशन किए थे, लेकिन वो फेल हो गए थे। यानी कि उन्होंने सीखा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस 6 सालों में। लेकिन आप इस तरीके से सोचो कि अगर उन्होंने 2002 में शुरुआत ना करके 2000 में शुरुआत करी होती, अगर 2000 में शुरुआत करी होती तो 6 सालों बाद यानी कि 2006 में उन्होंने पहला मिशन कर दिया रहता। यानी कि इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि आप जितना जल्दी शुरुआत करोगे किसी काम को, उतना जल्दी उस काम में फेल होगे, और जितना जल्दी उस काम में फेल होगे, उतना जल्दी सीखोगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उतना ही जल्दी आप उस काम में सक्सेसफुल होगे। और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप अर्ली एज में शुरुआत कर देते हो, या फिर आप जहाँ हो अगर वहीं से शुरुआत कर देते हो, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि शुरुआत करने का सबसे सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि अगर कोई व्यक्ति आज से 10, 15 या 20 सालों पहले एक दिन वेस्ट करता था, एक दिन बर्बाद करता था, तो हम कह सकते थे कि चलो ठीक है, एक दिन उसने बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर आज के समय में 2025 एंड 2026 में अगर आपने एक दिन बर्बाद किया, एक दिन वेस्ट किया रील्स देखने में, डिस्ट्रैक्ट होने में, या फिर 10 तरह की बेकार चीज़ें देखने में, तो वो एक दिन की तरह नहीं है, बल्कि वो 10 दिन के बराबर होती है। आपको इस मेंटालिटी से सोचना पड़ेगा, और आपको इस तरीके से इसलिए सोचना पड़ेगा कि आप खुद सोच करके देखो कि आज के समय में आप किसी भी सेक्टर की बात कर लो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन के सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में हर एक दिन कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ ना कुछ नए एआई टूल्स आ रहे हैं, नए एआई प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, और हर एक कंपनी उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है। तो अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे, चीज़ों के बारे में अप टू डेट नहीं रहोगे, आपके फील्ड की जो टेक्नोलॉजी है या एआई टूल्स है, आप उन्हें अगर समझोगे नहीं, तो देयर इज़ नो चांस टू बी सक्सेसफुल। और आज के समय में सक्सेसफुल होना, पैसा कमाना या नॉलेज गेन करना जितना आसान हो गया है, शायद इतिहास में इतना आसान कभी था। बट ऑन द अदर हैंड, आज के समय में जितना आसान हो गया है डिस्ट्रैक्ट होना, जितना आसान हो गया है डीमोटिवेटेड होना या अपना जीवन पूरी तरीके से बर्बाद कर लेना, शायद ही इतिहास में ऐसा कभी था। क्योंकि हमारे हाथों में मोबाइल और लैपटॉप है, और ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। या तो आप इससे अपने अज्ञान या जो भी कमियां हैं उन्हें हटाओ, या फिर जो कुछ भी मोरालिटी, एथिक्स, फोकस और कंसंट्रेशन बचा हुआ है उन सभी को हटाओ। ये पूरे तरीके से आप पर निर्भर करता है। और जब हम बोलते हैं कि आज के समय में सक्सेसफुल होना या नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, इसका ये मतलब नहीं कि हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसका ये मतलब होता है कि आज के समय में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और रिसोर्सेज जो हमें नॉलेज दे सकती हैं, जो हमें सक्सेस की ओर ले जा सकती हैं, वो बहुत सस्ते हैं। आप 10, 15 या 20 हज़ार में अच्छे से अच्छे मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं, और जो जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें अपना बेसिक काम शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, बिजनेस का नॉलेज गेन करना हो, या फिर किसी जॉब की तैयारी करना हो। अब आप समझो कि अर्ली एज में शुरुआत करने का बेनिफिट क्या होता है। सो बेनिफिट नंबर 1 कि आप अगर फेल भी हो जाते हो, आपने कुछ शुरुआत किया, अगर उस काम में आप अगर फेल भी हो गए, तो आपके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अरे परिवार कैसे चलेगा। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होने के कारण आप बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपका अगर कुछ जाता भी है तो टाइम जाता है कि आपने किसी चीज़ का शुरुआत करी थी, फेल हो गए, टाइम चला गया। इसके अलावा आप जितना जल्दी शुरुआत करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी आप नॉलेज को गेन करोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है ये जान पाओगे। और ये जानना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फील्ड में जाना और उसमें सक्सेसफुल हो जाना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप ये जान गए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये तभी जानोगे जब आप स्टार्ट आज करोगे।
फॉर एग्जाम्पल आप मुकेश अंबानी के फादर धीरू भाई अंबानी को देखो, उन्होंने 16 या 17 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। तभी से उन्हें ये पता लगना शुरू हो गया था कि क्या करना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आप ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल को देखो, उन्होंने 20 साल की उम्र में अपनी कंपनी शुरुआत कर दी थी। आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $4.6 बिलियन है। या आप गुकेश को देख लो, वर्ल्ड चेस चैंपियन, उन्होंने 6 साल की उम्र में चेस खेलना शुरुआत कर दी थी और आज वे दुनिया के वन ऑफ द यंगेस्ट चेस चैंपियन हैं। इन सभी स्टोरीज का कंक्लूजन ये है कि इन सभी में से किसी ने भी सही समय का इंतजार नहीं किया। जिस उम्र में थे, जितने रिसोर्सेज थे, उसी से शुरुआत करी थी और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। इसलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए, अगर कुछ भी जीवन में बड़ा करना है तो कि इंतजार मत करो, जो भी रिसोर्सेज है उसी रिसोर्सेज के साथ शुरुआत करो। और आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? आप जिस भी फील्ड में जाने वाले हो उस फील्ड से रिलेटेड बुक पढ़िए, उस फील्ड से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करिए, उस फील्ड में जो लीडर हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को देखिए, उनसे समझिए कि वो उस फील्ड के बारे में क्या बोल रहे हैं या उन्होंने उस फील्ड में अपने आप को कैसे इवॉल्व किया। किसी समय का इंतजार मत कीजिए, किसी का इंतजार मत कीजिए कि कोई आएगा और मुझे यहाँ से निकालेगा। ये लाइफ पूरी की पूरी आप ही की है और इस लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब स्टार्ट करना है, कितना डेडिकेशन के साथ काम करना है, ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। इसलिए आज जो भी सिचुएशन है, जो भी रिसोर्सेज है, उन सभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उन सभी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपना काम आप शुरुआत करिए। और एक बात याद रखिए कि हमें लगता है कि हमारी जो लाइफ है, अगर हम लाइफ में स्टक हैं, यानी कि अगर हम ना तो आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, यानी कि हम स्टक है अपने लाइफ में, ये मानसिकता बहुत सारे लोगों की रहती है कि मैं तो अपनी लाइफ में स्टक हूँ, ना आगे जा रहा हूँ ना पीछे जा रहा हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि लाइफ एक सरफेस की तरह नहीं होता है कि हम उस पर स्टक है, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। लाइफ एक चढ़ाव की तरह होता है और या तो आप इस पर चढ़ सकते हैं या आप नीचे आ सकते हैं। आप इस पर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इस पर जाकर के रुक जाएं। आपने कभी देखा है कि कोई स्लाइडर है, आप उस पर कुछ रख दें, कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। इसी तरीके से लाइफ होता है कि लाइफ में आप या तो आगे बढ़ेंगे या तो आप पीछे बढ़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं और पीछे भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़, ये एक बिलीफ, ये एक मेंटालिटी हमेशा उस व्यक्ति के पास रहना चाहिए जो व्यक्ति अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति अपने लाइफ में ग्रोथ ओरिएंटेड है, या कह सकते हैं कि जो अपने लाइफ में ग्रोथ को लेकर के आना चाहता है। इसकी फिक्र छोड़ दीजिए कि पास्ट में क्या हुआ था या फ्यूचर में क्या होगा। आज जो समय पड़ा है, आज जो समय बचा है, इसका सही से उपयोग कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो समझने वाली ये है कि अगर कोई व्यक्ति आज के समय में अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो उससे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि आज के समय में टाइम वेस्ट करना ये सबसे बड़ी मूर्खता इसलिए है क्योंकि देखिए, आज के समय में रिसोर्सेज हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं वो आज आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी सब चीज़ों में पड़े हुए हैं, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना और भी बहुत सारी बेकार चीज़ें देखना। तो ये आज के समय में ये आसान हो गया है कि आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए। तो अब तो इतना आसान है क्योंकि जब सब फ़ोन पे हैं या जब सब डिस्ट्रैक्टेड हैं तो तुम थोड़ा सा बस ध्यान लगा लो, कुछ समय का पेशेंस रख लो, you will be through. And always remember, do something incredible because there is no second life.